जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। परम आनंद देने वाले, जगत को महाज्ञान देने वाले, जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हमें आपके वचनों को समझाने की शक्ति दीजिए, मैं आपकी वाणी को जन जन तक पहुँचा सकूँ। अभी हम पिछले वीडियो में बता रहे थे, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का वर्णन किया और बता दिया कि देखिए उसमें कितने कितने धनुर्धर हैं, कितने कितने महारथी हैं और सभी एक से एक हैं। चेकितान है, विराट है, भीम है, अभिमन्यु हैं, कुंतीभोज हैं, बहुत सारे। और इन्होंने व्यूह रचना करके अपनी सेना को खड़ा किया हुआ है। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी भी सेना का वर्णन किया कि हमारी सेना जो 11 छावनी की सेना है, तो ये सेना बहुत ही सरलतापूर्वक पांडवों की सेना को जीतने के लिए पर्याप्त है। क्या कहते हैं जय? अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरचितम पर्याप्तम विद्येष्विदं बलम भीष्माभिरचितम। कहते हैं कि हमारी जो सेना भीष्म के द्वारा रचित है, भीष्म के द्वारा रचित हमारी सेना जो है, भीम के द्वारा रचित सेना को जीतने में पर्याप्त है। बड़ी आसानी से हम इस सेना को जीत लेंगे। लेकिन हम सभी अपने योद्धाओं से कहना चाहते हैं कि सारे लोग जैसे तैसे भी जो हमारी सेना के महारथी भीष्म पितामह जी हैं, उनकी आप रक्षा करिए। अगर वो बचे रहेंगे तो हमको ये युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। तो अब ये बातें तो वो भी सुन रहे थे कि ऐसा क्या है। तो दुर्योधन के मन में एक शंका थी। शंका ये थी कि एक बार भीष्म जी ने दुर्योधन से प्रतिज्ञा कर कहा था कि देखो भाई, युद्ध में हम इन 5 पांडवों को नहीं मारेंगे, उनको नहीं मारूंगा, लेकिन इसके एवज में हम प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। आपको बता दें, भीष्म पितामह पद में तो बड़े थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन बहुत ही सूरवीर योद्धा, तपस्वी, कितने कितने गुणों से वो जो है संपन्न थे, कहा नहीं सकता है। तो रक्षा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो कहे थे हम पांडवों को नहीं मारेंगे। और एक था शिखंडी पहले जो है स्त्री रूप में आया था। तो अगर बाय द वे युद्ध पे करते समय शिखंडी सामने आ गया, तो वो शिखंडी जब सामने आएगा तो पक्का युद्ध चुप लड़ाई करेंगे नहीं। और उस समय प्रतिपक्ष का कोई योद्धा अगर तीर चला के मार दे तो मर जाएंगे, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तब इसलिए दुर्योधन को ये चिंता थी कि ये हमारे प्रमुख सेनापति बचे रहे, इसलिए कहा। तो ये उनसे रहा नहीं गया भीष्म जी से। और भीष्म जी चूँकि युद्ध की ललकार, युद्ध की प्रेरणा उधर से हुई थी, तो भीष्म ने बहुत जोरों से अपना शंख बजाया। उसके बाद से भेड़ी, नगारे, तुरही, तरह तरह के मृदंग बाजे, बहुत तीव्र आवाज से गगन भेदी आवाज हुआ। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो वह हुआ कि मतलब युद्ध की घोषणा हो गई। और तब पांडवों लोगों ने भी जो है अपना अपना जो था, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दन्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष बड़े पुष्पकौ। अब बताते हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य ये कहा जाता है कि पंचजन नाम का एक राक्षस था और वो शंख का रूप बना करके भगवान कृष्ण ने युद्ध करने आया। भगवान ने उसका वध किया और उसी शंख रूप में ही उसे अपना लिया उसे, और तब से भगवान विष्णु जी वो धारण करने लगे। और इसके बाद से देखिए, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त क्यों नाम था? अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष था वो बहुत ही दिव्य था। ये कितने कितने देवताओं के पास पड़े था वो। इस गांडीव धनुष के बल से अर्जुन ने यह देवताओं की सेना में सहयोग किया। मनुष्यों के राजाओं को तमाम जीत करके तमाम ला करके जो है राजसूय के पहले युधिष्ठिर के चरणों में समर्पित। इसी गांडीव धनुष के बल पर अर्जुन ने मनुष्यों के तमाम राजाओं को उनको जीता, अपार संपदा ला करके जो है राजसूय में राजा युधिष्ठिर के चरणों में अर्पित कर दिया। और जब असुरों से संग्राम करने के लिए इंद्र के पास गए थे, इंद्र उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और चूंकि एक अर्जुन को कहा जाता है कि इंद्र के वरदान देने वाले पुत्र हैं वो, ऐसा पांचों पांडव और पांचों देवताओं द्वारा उत्पन्न ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने जो धनुष दिया, शंख दिया, उसका नाम क्या है? देवदत्त। और भीम जैसे बलशाली थे, ताकतवर थे, तो उसी तरह से उनका शंख था। सबके लिए तो शंख का प्रयोग किया वेद व्यास जी ने, लेकिन इनके लिए महाशंख का प्रयोग किया। महाशंख का मतलब बहुत बड़ा था। और उसके बाद से आता है कि युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। और पहले ही जो युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का प्रयोग कर दिए। ये क्या बताना चाहते संजय? ये बताना चाहते हैं, देखिए जब राजसूय यज्ञ किया, इतना बड़ा, कहाँ कहाँ से लोग आए, देख करके उन सभा को दंग रह गए, उनके महल को देख कर दंग रह गए। फिर भी उनके पास कुछ ऐसे नैतिक गुण है कि युधिष्ठिर फिर भी भविष्य में भी राजा बनेंगे, ये संकेत कर दिए पहले। और ये नकुल और सहदेव, नकुल की का नाम सुघोष और इनके मणिपुष्पक बजाए। और ये सब जब सभी शंख बजने लगे तीव्र आवाज से, इसके बाद से जानी इतना कोलाहल हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। और इसके बाद से ये युद्ध की तैयारी में मन में क्या क्या इच्छा हुई, हम जैसे कि बता रहे हैं, विषाद युग का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के मन में विषाद कब से आया? जब सारे लोग हो गए, अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि हम देखें ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, उसके साथ देने वाले कौन कौन से राजा हैं। तो यह जो विशेषण लगाया गया दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि, तो क्यों कहा दुर्योधन ये दुर्बुद्धि कैसे हो गया? तो बता दें आपको, ये 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सारा बहुत ही सफलतापूर्वक पांडवों ने पूरा किया। और जैसे कि शर्त हुई थी कि जब ये सफलतापूर्वक अज्ञातवास भी पूरा कर लेंगे तो इनको हिस्सा जो है मिल जाएगा। लेकिन लोभ, कहते हैं ना, लोभा वापस से कारणम, ये बहुत ही लोभी हो गया था। अरे कहीं मैं देखा दुर्योधन को आतताई भी कहा गया। आतताई कि कई होते हैं जो बिना शस्त्र वाले पर शस्त्र उठा दे, किसी का घर जला दे,
आप तो जानते होंगे ना, लाक्षागृह में आग लगवाया था, मारने का उसने और विष मिला दिया, क्या क्या जो भी आतताई का लक्षण होता है, दुर्योधन ने सब कुछ जो है पांडवों के प्रति किया था। लेकिन बताया ना कि हर हमेशा सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, तो उसका नियत बदल गया, इसलिए वेदव्यास जी ने उसके लिए ये दुर्बुद्धि का प्रयोग किया है। तो अब बताइए दुष्ट का साथ कौन देगा? दुष्ट का साथ दुष्ट ही लोग देते हैं जो है। तो होते हैं ना, हमारे मनुष्यों में भी बहुत कई तरह के लोग होते हैं जो है, सभी लोग तो इस तरह से नहीं होंगे, कई लोग भगवान के विरोधी भी होते हैं। तो जो लोग दुष्टता पूर्वक थे, उनके अंदर बेईमानी था, कपट था, हिंसा था, वही लोग ऐसे ऐसे राजा जो है दुर्योधन का साथ दिए। इसलिए ये महाभारत रचनाकार ने जो है उनके लिए ये प्रयोग किया, दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। अब इच्छा हुई अर्जुन की, हम देखेंगे, और उन्होंने भगवान से निवेदन किया, मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन का हित करने वाले कौन कौन से राजा लोग हैं और किससे किससे हमको युद्ध करना है। ऐसा कह करके भगवान को उन्होंने निवेदन किया कि भगवान जरा हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ऐसे स्थान पर खड़ा करिए जहाँ से मैं सबका दर्शन कर सकूँ, उसके बाद अपने गांडियों का प्रयोग करूँगा। तो ये आज का हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।